फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मिरर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2। तो एक्सरसाइज 8.2 में हमने 1 नंबर एंड 2 नंबर सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हमें 3 एंड 4 सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन लिख लिया है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन में है इफ़ tan a plus b इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। यहाँ पर कंडीशन है a प्लस b जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है एंड 90 डिग्री के इक्वल हो सकता है या फिर 90 डिग्री से छोटा हो सकता है एंड a जो है वो हमेशा b से बड़ा होगा। तो इस कंडीशन में, ये दोनों कंडीशन में हमें a एंड b का मान निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हमारे पास है tan a प्लस बी इक्वल है √3 के। तो यहाँ पर tan a प्लस बी है, तो हम सोचेंगे कि √3 जो है tan 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, किस एंगल के साथ tan का जो मान होता है वो √3 होता है। तो tan 60 √3 होता है, ये हमने पहले फाइंड किया था। tan 60 जो डिग्री होता है वो √3 होता है। तो अब अगर हम यहाँ पर tan a प्लस बी है, तो यहाँ पर tan है, तो इस साइड भी अगर हम लोग tan एंड √3 का मान होता है एंड tan 60 डिग्री, तो tan a प्लस बी ये इक्वल हो जाएगा हमारा tan 60 डिग्री। यहाँ पर tan a प्लस बी था, तो यहाँ पर √3 था, तो इस साइड भी tan का ही हम लोगों को वैल्यू लिखना था एंगल के साथ। तो हमने tan 60 डिग्री लिखा, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो इसके स्थान पर ये हमने लिखा। अब यहाँ पर tan है, यहाँ पर tan है, तो ऐसा नहीं है कि हम tan को कैंसिल कर दें एंड इस tan को कैंसिल कर दें। तो अब अगर हम a प्लस बी इक्वल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब हम इधर रफ में देखेंगे, tan a प्लस बी इक्वल है tan 60 डिग्री। तो यहाँ पर tan है, यहाँ पर tan है, तो ये कैंसिल कर दे। ऐसा नहीं होता है, ये tan a प्लस बी है एंड ये tan 60 डिग्री है, तो इसे हम लोग a प्लस बी 60 लिख सकते हैं, लेकिन इसको कैंसिल नहीं कर सकते। जैसे 2 × 3 एंड 2 × 5 रहता है, तो हम लोग 2 कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 जो है एक सेपरेट इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर tan जो है ये सेपरेट नहीं है, इसके साथ हमेशा एंगल यूज होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो tan को सिर्फ हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते, बिकॉज ये तो फंक्शन है एंड a प्लस बी इसका एंगल है। तो यहाँ पर ये a प्लस बी सेपरेट है, तो tan ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन हट गया, तो हमारा a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 2 सेपरेट चीज़ था एंड 3 जो था सेपरेट था, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। बट यहाँ पर tan जो है वो एंगल के साथ ही यूज हो रहा है, तो हम लोग सिर्फ tan को कैंसिल नहीं कर सकते। तो a प्लस बी हमारा 60 डिग्री हो गया। अब ये 1 नंबर हो गया हमारा, इक्वेशन 1 इसे मान लेंगे। उसी तरह हमारे पास दिया है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ पर है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ये भी गिवन है। अब हम देखेंगे यहाँ पर tan a माइनस बी है, तो हमें इस साइड भी tan का कुछ ऐसा वैल्यू लिखना होगा या एंगल के साथ। तो हम याद करेंगे tan 30 जो होता है वो 1/√3 होता है। तो हम tan a माइनस बी को tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब हम ये tan एंड tan दोनों साइड सेम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, तो यहाँ पर tan जो है इसको हम लोग ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। इसमें भी मैंने बताया था, तो इसको तो कैंसिल नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर ये फंक्शन दोनों साइड से हट जाता है तो हमारे पास बचता है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमारे पास है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो 1 नंबर एंड 2 नंबर दोनों को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर ऐड करते हैं, तो एडिंग 1 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन
तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे एंड इसका जो राइट हैंड साइड है उस इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे। तो इसका a प्लस बी एंड इसका ये एंड प्लस इसको ऐड करेंगे a माइनस बी, इक्वल का साइन बीच में रहेगा एंड 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए माइनस बी। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस ए माइनस बी एंड इधर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो a एंड a ये b प्लस में है एंड b माइनस में है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, ये जो b है एक सेपरेट थिंग है तो इसीलिए ये कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पर जो tan है ये सेपरेट नहीं है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कैंसिल ऐसे कट नहीं हो सकता, तो इसको एंगल इक्वल हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर 2a हो गया एंड ये हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है तो a इक्वल, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 90 डिवाइड 2, तो ये हो जाएगा 2 से 90 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 45 डिग्री। अब हम लोग b फाइंड करेंगे। तो अब अगर a का मान हम लोग इक्वेशन 2 में रखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 2। तो a माइनस बी था हमारा इक्वेशन 2 में 30 डिग्री। अब अगर a का मान 45 डिग्री रखते हैं माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो हमारे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये जो b निगेटिव है तो इसको इक्वल के इस साइड हम लोग भेज देते हैं एंड 30 डिग्री को इस साइड भेज देते हैं। तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो जाएगा, इस साइड आया तो ये निगेटिव हो गया एंड ये जो b जो है वो निगेटिव है तो इक्वल के इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री तो हमारे पास बचा 15 डिग्री, तो b हमारा हो गया 15 डिग्री। अब इसको हम लोग b इक्वल 15 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास a आ जाता है 45 डिग्री एंड b हमारा आ जाता है 15 डिग्री। अब ये कंडीशन हमारा था कि a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं a प्लस बी निकालते हैं, तो 45 डिग्री प्लस 50 डिग्री तो ये हमारा 60 डिग्री। तो ये तो 90 से छोटा ही है, इक्वल नहीं है, 90 से छोटा है एंड ये 0 से, एक और कंडीशन था 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये 60 डिग्री जो है हमारा वो 0 से बड़ा है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारा फुलफिल है। अब देखेंगे कि a जो है वो b से बड़ा होना चाहिए, ये हमारा सेकेंड कंडीशन था। तो यहाँ पर a जो है वो 45 डिग्री है एंड b हमारा 50 डिग्री है, तो 45 तो बड़ा है, ये हमारा बड़ा है एंड ये हमारा छोटा है, तो सेकेंड नंबर कंडीशन भी फुलफिल हुआ। इस तरह हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 4 नंबर सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन लिख लिया है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें 4 नंबर क्वेश्चन में सही गलत डिसाइड करना है एंड सही क्यों है एंड गलत क्यों है इसका कारण भी हमें बताना है। तो यहाँ पर मैंने 1 नंबर क्वेश्चन लिख लिया है, तो है साइन a प्लस बी इक्वल होता है साइन a एंड साइन b के। अब ये इक्वल होता है या नहीं होता है इसकी हम जांच करेंगे। तो अगर हम कोई एंगल लेते हैं सपोज 0 डिग्री, तो 0 डिग्री एंगल लिया तो देखेंगे साइन a इक्वल लिया 0 डिग्री एंड b लिया 30 डिग्री। तो अब हम देखेंगे कि साइन 0 डिग्री प्लस 30 डिग्री जो है, तो यहाँ पर इस साइड हम लोग लिखेंगे साइन 0 डिग्री एंड इस साइड लिखेंगे साइन 30 डिग्री। तो अब हम देखेंगे 0 में कुछ भी ऐड करेंगे तो वही वाले अंक आएंगे, तो साइन 30 डिग्री हमारा हो जाएगा इस साइड 0 तो 0 एंड ये प्लस साइन 30 का 1/2 एंड यहाँ पर 1/2, तो 0 में कुछ भी ऐड करेंगे तो ये 1/2 आया। तो 0 डिग्री एंड 30 डिग्री के लिए तो सही है, इसका मतलब ये कंडीशन सही है। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते, सिर्फ एक जांच करने से ये सही है या गलत ये डिसाइड नहीं होता। तो अब हम इसका एक और एंगल लेंगे, सपोज ले लेते हैं 30 डिग्री एंड प्लस 60 डिग्री। तो अब हम देखेंगे कि
ये 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए जांच करते हैं। तो इस साइड अगर हम लोग लिखते हैं 30 डिग्री एंड इस साइड प्लस 60 डिग्री एंड इस साइड अगर हम लोग लिखेंगे 30 डिग्री साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो अब अगर ये साइन 30 एंड 60, तो ये अगर ऐड करेंगे तो ये तो 90 डिग्री हो गया एंड इस साइड साइन 30 का वैल्यू हमारे पास क्या होता है 1/2 एंड ये साइन 60 का वैल्यू हमने पढ़ा है वो होता है √3/2। तो इस साइड हमारा साइन 90 क्या हो गया 1 एंड इस साइड हमारा अगर एलसीएम लेते हैं तो ये 2 एंड 1 प्लस √3। ये तो क्लियर है कि दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो ये इसका मतलब 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए ये सही नहीं है। तो अब सिर्फ एक के लिए सही हो, एक के लिए सही नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है साइन a प्लस बी एंड इक्वल साइन a प्लस साइन b, ये गलत है, ये इक्वल नहीं होता है, सिर्फ किसी किसी केस में ही इक्वल होता है। तो ये क्वेश्चन फॉल्स हो गया। तो अब हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसका मतलब साइन थीटा जो है वो बढ़ता है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है साइन थीटा भी बढ़ता है। तो अगर हम लोग साइन यहाँ पर 0 डिग्री देखते हैं तो ये इक्वल होता है 0 की। साइन 30 डिग्री देखते हैं तो ये इक्वल होता है 1/2 के। साइन 45 डिग्री देखते हैं तो ये इक्वल होता है 1/2 के। साइन 60 डिग्री देखते हैं तो ये इक्वल होता है √3/2 एंड साइन 90 डिग्री देखते हैं तो ये इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पर हम ये क्लियर है, अगर थीटा 0 है तो 0, 30 है तो 1/2, 45 है तो 1/2, 60 है तो √3/2 एंड 90 है तो 1। तो यहाँ पर ये तो क्लियर है कि 0 जो है वो 1/2 से छोटा होगा, 1/2 1/2 से छोटा होगा एंड 1/2 √3/2 से छोटा होगा, √3/2 1 से छोटा होगा। और ये जो थीटा जो है 0 जो है वो 30 डिग्री से छोटा है, 30 डिग्री 45 डिग्री से छोटा है एंड 45 60 डिग्री से छोटा है, 60 डिग्री जो है 90 डिग्री से छोटा है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा का जो मान है वो भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन बोला है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है साइन थीटा भी बढ़ रहा है, ये पूरी तरह सही है। तो ये हमारा हो गया ट्रू। अब थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मीन्स कॉस थीटा का मान थीटा के मान बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कॉस थीटा का अलग अलग एंगल के लिए मान लिख लेते हैं। कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है एंड कॉस 90 डिग्री 0 होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कॉस जब 0 है तो 1 आया, 30 आया तो जब 30 है तो √3/2 आया, जब 45 डिग्री एंगल है तो cos 45 डिग्री 1/2 आया, cos 60 1/2 आया एंड cos 90 0 आया। तो अगर थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री, अगर थीटा बढ़ता जा रहा है यहाँ पर 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, यहाँ पर थीटा बढ़ता जा रहा है, लेकिन देखते हैं कि कॉस जो 0 डिग्री का मान है वो 1 आया है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 आया है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/2 आया है एंड कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0। लेकिन यहाँ पर जो कॉस थीटा का मान है वो घटता जा रहा है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है कॉस थीटा का जो मान है वो डिक्रीज करता जा रहा है। इट मीन्स जो यहाँ पर क्वेश्चन में है कि थीटा इंक्रीज करता है तो कॉस थीटा इंक्रीज करेगा, ये फॉल्स है। यहाँ पर होना चाहिए अगर थीटा इंक्रीज करता है तो जो कॉस थीटा का मान है वो डिक्रीज करेगा एंड अगर कॉस थीटा इंक्रीज करता है तो ये जो अगर इस साइड से कॉस थीटा इंक्रीज करता है तो एंगल जो होगा वो डिक्रीज करेगा। इट मीन्स ये क्वेश्चन फॉल्स है।
कॉस थीटा के इंक्रीज करने के साथ कॉस थीटा का जो मान है वो डिक्रीज कर रहा है। तो अब हम लोग 4 नंबर सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन लिख लिया है। अब हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। दिया है साइन थीटा इक्वल है कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो सबसे पहले तो थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो हम कॉस 0 डिग्री फाइंड करते हैं पहले। कॉस 0 डिग्री के लिए कॉस 0 डिग्री होता है 1 एंड कॉस 30 हमारा क्या होता है √3/2। कॉस 45 हमारा होता है 1/√2। कॉस 60 हमारा होता है 1/2 एंड कॉस 90 हमारा होता है 0। उसी तरह अगर साइन 0 फाइंड करते हैं तो साइन 0 हमारा होता है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 हमारा होता है 1। तो यहाँ पर क्लियर है कि थीटा 0 डिग्री के लिए साइन एंड कॉस इक्वल नहीं है, 30 डिग्री के लिए साइन एंड कॉस इक्वल नहीं है, 45 डिग्री के लिए साइन एंड कॉस का जो मान है 45 डिग्री के लिए वो इक्वल है एंड 60 डिग्री के लिए भी इक्वल नहीं है एंड 90 डिग्री के लिए भी इक्वल नहीं है। तो इस तरह हमें मिलता है कि थीटा के किसी भी मान के लिए 45 डिग्री के अलावा कॉस एंड साइन का जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा मीन्स थीटा के सभी मानों के लिए इक्वल है, लेकिन हमें मिलता है कि सिर्फ 45 डिग्री के लिए इक्वल है। इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है हमारा वो गलत है। तो ये हो गया फॉल्स। तो इट मीन्स साइन थीटा इक्वल नहीं है कॉस थीटा के फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। अब हम लोग 5th नंबर देखते हैं। तो 5th नंबर में है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। तो कॉट ए जो हमारा है वो क्या होता है कॉस ए बाई साइन ए एंड ए अगर हम लोग 0 रखते हैं तो कॉस ए अगर 0 होता है एंड साइन ए भी अगर ए का वैल्यू 0 होता है तो कॉस 0 हमारा हो गया 1 एंड साइन 0 हो गया 0। तो ये बात हम लोग पहले से जानते हैं कि 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी, समथिंग बाई 0 इक्वल टू इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी क्या है अनडिफाइंड टर्म है जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो ये जो स्टेटमेंट है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, इट मीन्स ये सही है। नॉट डिफाइंड इन इट मीन्स अनडिफाइंड। तो ये कॉट ए जो है 0 पर डिफाइन नहीं है, इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो इस तरह हमारा नंबर क्वेश्चन का जो 5 ऑप्शन था वो सभी हमारे हो गए। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें।